हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 28 करेंगे। दिनांक है इसकी 22 अक्टूबर 2021 और विषय है अपने पौधों को जानिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पत्ती की संरचना। पत्ती चपटी, पतली तथा हरे रंग की संरचना है। इसे पौधे की रसोई घर कहते हैं क्योंकि यह पौधे के लिए खाना बनाता है, पत्ती बनाती है। ठीक है, तो पत्ती जो है चपटी होती है, पतली होती है और हरे रंग की होती है। कई पत्तियां दूसरे रंग की भी होती हैं, लेकिन यूजुअली देखा जाए तो ज्यादातर जो है हरे रंग की ही पत्तियां मिलती हैं हम लोगों को देखने को। तो पौधों को रसोई घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पौधे के लिए खाना बनाती हैं। अब देखिए, एक है पर्णवृंत, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। अब पत्ती के भी भाग होते हैं। पर्णवृंत क्या होता है? पर्णवृंत होता है ये वाला भाग। इस भाग से, जैसे मान लो ये आपका एक पौधे का तना है, यहाँ देखो पत्ती जब भी निकलती है तो ये एक छोटा सा ये पर्णवृंत होता है और ऐसे पत्ती निकलती है। तो जिससे पत्ती जुड़ी होती है उस वाले भाग को क्या कहा जाता है? उस वाले भाग को पर्णवृंत कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती का जो चपटा भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग फलक कहते हैं। और उसके बाद है शिरा। पत्ती में रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। अब पत्ती के अंदर कभी आप गौर देंगे तो देखो, ये पत्ती है, पत्ती के अंदर इस तरीके से जो है ये संरचनाएं बनी होती हैं, इस तरीके से वेन्स बनी होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं शिरा। ठीक है, ये जो ऐसे 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 वेन्स बनी होती हैं, संरचनाएं बनी होती हैं, ये हमारा क्या होती हैं? ये हमारा सिरा होती हैं। ठीक है, सिरा हो गई, शिरा, ये जो होती हैं ये हमारी शिरा होती हैं। ठीक है, शिरा हो गया। उसके बाद है मध्य शिरा। मध्य शिरा क्या होता है? देखिए, जब भी आप देखेंगे तो पत्ती में एक बीच में भी एक लंबा सा होता है, इसको हम लोग मध्य शिरा बोलते हैं क्योंकि ये मध्य में होता है, एकदम बीचों बीच होता है। फिर इस मध्य शिरे में से कई सारे शिरे छोटे 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 इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो सारे पार्ट आपको पता चल गए। जैसे हम एक पत्ती बना लेते हैं, ये देखिए ये एक पत्ती है। अब इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, सबसे पहला है पर्णवृंत। पर्णवृंत ये वाला भाग है, इस भाग से पत्ती जो है पौधे से जुड़ी होती है। दूसरा फलक। फलक ये वाला भाग है, ये जो पत्ती का बॉर्डर है उसको हम फलक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शिरा, ये छोटे छोटे सारे शिरे हैं। और मध्य शिरा जो बीच में लंबा सा होता है, ये मध्य शिरा होता है। ठीक है, अब है शिरा विन्यास। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम लोग शिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक है, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास बोलते हैं। जैसे कुछ पत्तियां आपने देखी होंगी, कुछ पत्तियों पर, जैसे मान लो ये मैंने एक पत्ती बनाई, कुछ पत्तियों पर ऐसे छोटे 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 कई सारे मतलब अलग अलग प्रकार के निकले होते हैं। और कुछ पत्तियां, बहुत पतली पतली पत्तियां आपने देखी होंगी, तो उनमें ऐसे सीधे सीधे शिरे होते हैं। तो पत्तियों पर अलग अलग प्रकार के जो है शिरे बनाए जाते हैं, शिरे होते हैं। ठीक है, तो पहला शिरा जो होता है वो होता है जालिका शिरा विन्यास। तो शिरा विन्यास का अर्थ है शिराओं द्वारा डिजाइन पत्तियों पर जो बनी होती हैं। तो जालिका शिरा विन्यास, जालिका शिरा विन्यास क्या होता है? मध्य शिरा के दोनों और जाल जैसे डिजाइन होता है जालिका शिरा विन्यास। तो जैसे आप देख पाएंगे ये मध्य शिरा है बीच में, इसके आसपास ऐसा डिजाइन जो जाल जैसा हो, इस तरीके से। अगर आप पत्ती को एकदम गौर से देखेंगे तो ये आपकी मान लो पत्ती है, तो पत्ती को एकदम गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ऐसे जाल जैसा जो है शिरा बना होता है कभी कभार। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो शिरा बना होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, और समांतर शिरा विन्यास। समांतर का क्या मतलब होता है? समांतर रेखा यानी सीधी रेखा। तो समांतर, ये समांतर शिरा विन्यास है जिस पर सीधे 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 विन्यास बने होते हैं, यानी शिरे बने होते हैं। तो इसमें शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो जैसे ज्यादातर जो लंबी पत्तियां देखने को मिलती हैं, लंबी पत्तियों में एकदम सीधी सीधी, लंबी पत्तियों में एकदम सीधी 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 जो है शिराएं बनी होती हैं, यानी समांतर रेखाएं खिंची होती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास। दो प्रकार के हो गए। उसके बाद पत्तियां क्या कार्य करती हैं? पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के वर्णक जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक बार पूरा मैंने पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। पत्तियां
पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, ये सभी को पता होता है। विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य का प्रकाश हो गया। और ये हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक केमिकल तो नहीं बोल सकते, मतलब एक वर्णक होता है। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो पत्तियों में उपस्थित होता है, और जिस पत्ती में क्लोरोफिल है तो उस पत्ती का रंग हरा हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मिला होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, और अ, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें भी जो हैं उपयोग में चाहिए होती हैं एक पौधे को, जिससे वो अपना भोजन बना सके। ठीक है, और इन सारी चीजों की सहायता से एक जो पत्ती होती है वो अपना भोजन बनाती है, और भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को, जो ये सारी चीजों से जो भोजन बनाती है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अब है, आइए अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, दी गई पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हैं ये वेन्स जो हैं, इस तरीके की हैं। तो शिरा कैसी हैं? इस तरीके की है। तो ये जाली का शिरा विन्यास है। जब भी एक लीफ में इस तरीके की हो तो ये तो यूजुअली जो है जाली का शिरा विन्यास ही होता है। बहुत ईजी है ये। अगर सीधी ना हो, बस आप ये समझ लीजिए, सीधी ना हो तो वो जाली का शिरा विन्यास हो जाएगा। अब देखो इसमें सीधी है तो ये जाली का शिरा विन्यास हो ही नहीं सकता, ये आपका हो जाएगा समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो ये समांतर शिरा विन्यास हो गया। सीधी है ना इसमें शिरा, इसलिए शिराएं। उसके बाद प्रश्न 2 है, खाली स्थान को भरिए, रिक्त स्थान भरने हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पत्तियों को डैश डैश और डैश की आवश्यकता होती है। सो इस प्रोसेस में उनको जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, प्रक्रिया में उन्हें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता आवश्यकता होती है। तो जल के साथ साथ आप लोग सूर्य प्रकाश भी लिख दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सूर्य प्रकाश। ठीक है, इसके बिना भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हम लोग सूर्य प्रकाश भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य प्रकाश। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जिससे जो है एक पत्ती अपना भोजन बनाती है। ठीक है, उसके बाद ख है, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को डैश कहते हैं। तो पत्तियों पर जो शिराएं डिजाइन बनाती हैं उनको शिरा विन्यास कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ा ऊपर, बड़ा आसान है, तो इधर शिरा विन्यास आ जाएगा। अब हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेते हैं कि आपको पता है वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट क्या होती है ये जानने के लिए, वेबसाइट कितनी प्रकार की होती है, वेबसाइट खुद की कैसे बनाएं, ये सब जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगी, वहां जाके जो है आप देख सकते हैं वीडियो को। और इसी से रिलेटेड डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनने वाले टॉपिक्स को, मतलब डिजिटल वाले, सोशल वाले टॉपिक्स को अगर आपको समझना है, जैसे कि अगर आपको कोई भी ऑनलाइन में चीज़ नहीं आ रही, यानी पेमेंट कैसे करें, ऑनलाइन ऐप कैसे बनाएं, कोडिंग भी जो है हम एक नया चैनल है उस पर जो है सिखाई जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती, तो ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो भी समझ नहीं आ रहा तो आप उसके कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सर उस पर बताते हैं। सो यहाँ तक आज की वो बख्शी थी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।